सीमा पार से भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सटीक हमले जो चले सिर्फ 25 मिनट के लिए, पर उनमें 80 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। भारत सरकार ने साझा किया कि ये मिलिट्री एक्शन सोच समझ कर लिया गया था और टारगेट्स का चुनाव विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के उन 25 मिनटों में क्या क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में वायु, नौसेना और ज़मीनी एसेट्स शामिल थे और इसे 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में अंजाम दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस प्रिसिशन अटैक में आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। कैसे अंजाम दिया गया इस ऑपरेशन को आज इस वीडियो में जानेंगे। अंधेरे में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पीओजे के पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर जॉइंट अटैक किया, उन जगहों पर जहां से भारत के खिलाफ टेरर अटैक्स प्लान और डायरेक्ट किए जाते थे। इंटेलिजेंस एजेंसी अभी भी अटैक की गई जगहों पर मारे गए आतंकियों का आंकड़ा वेरीफाई कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 80 से 90 आतंकवादी मारे गए थे। सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक दो सबसे बड़े स्ट्राइक्स बहावलपुर, जो जैश का बेस है, और मुरीद के, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का स्ट्रॉन्ग होल्ड में किए गए। हर जगह 25 से 30 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। मुरीद के में मस्जिद व मराज तैयबा को टारगेट किया गया, जो एलईटी का आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर है। इस जगह को पाकिस्तान की टेरर नर्सरी भी कहा जाता है। जो लोकेशंस हिट की गई उनमें लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और रेडिकलाइजेशन सेंटर्स शामिल थे, जिन्हें जैश और लश्कर ऑपरेट करते हैं। जैश से लिंक्ड बाकी लोकेशंस जिन पर अटैक किया गया उनमें तेहरा कला में सर्जिल, कोटली में मरकज अब्बास कैंप और मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप शामिल है। लश्कर से जुड़े दो और आतंकी आउटफिट्स, बरनाला में मरकज अहले हदीद और मुजफ्फराबाद का शवावाई नल्ला कैंप, इन पर भी हमला किया गया। बाकी टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर्स, कोटली में मौजूद मकाज राहिल शाहिद और सियालकोट का महमूना जोया भी थे। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बताया कि बुधवार 7 मार्च 2025 की सुबह कुछ मिनट चले एक तेज और कोऑर्डिनेटेड हमले में भारत ने बालाकोट के बाद अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ढेर कर दिया गया। रात 1:04 पर कोटली अब्बास कैंप पर पहला एयर स्ट्राइक हुआ, जो कि पीओजेके से 13 किलोमीटर दूर है। फिर एक के बाद एक 8 और आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने मिट्टी में मिला दिया। इस पूरी प्रोसेस को समय लगा आधे घंटे से भी कम, और सबसे पहले अटैक के सिर्फ 24 मिनट बाद एग्जैक्टली 1:28 पर इंडियन आर्मी ने एक्स पर वीडियो भी रिलीज कर दी थी। अब्बास कैंप नर्व सेंटर था लश्कर-ए-तैयबा के सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करने का। जेट्स घुसे और एक के बाद एक आतंकी आउटफिट्स पर हमले शुरू हो गए। कई सौ किलोमीटर्स के स्पैन में फैले अलग अलग आतंकी ठिकानों पर सक्सेसफुली अटैक कर इंडियन फोर्सेस ने काम 25 मिनट से कम में पूरा कर दिया। अटैक की गई 9 लोकेशन में से 4 पाकिस्तान में और बाकी 5 पीओजेके में थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी कथित तौर पर आतंकी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी आउटफिट्स पर किए गए मिसाइल अटैक्स बेहद इंपैक्टफुल साबित हुए। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ने ऑपरेशन के दौरान एडवांस्ड लॉन्ग रेंज प्रिसिशन वेपन्स इस्तेमाल किए। राफेल जेट्स, जिनमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बॉम्ब्स लगे थे, उन्होंने पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक्स की। ये मिसाइल्स लॉन्ग रेंज और हाई वैल्यू टारगेट्स को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हैं। इन हथियारों के विषय में थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्कैल्प के बारे में, जिसे हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो अपनी स्टेल्थ विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसे लंबी दूरी के गहरे हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। जो बात स्कैल्प को दुनिया भर की आर्म्ड फोर्सेस का फेवरेट बनाती है वो ये है कि ये रात में और सभी मौसमों में चलाए जाने लायक है। 300 किलोमीटर की रेंज होने के कारण स्कैल्प मिसाइल की अधिकांश सटीकता इसकी एडवांस नेविगेशन प्रणाली की वजह से है, जो आईएनएस, जीपीएस और इलाके के संदर्भ का उपयोग करती है। MBDA स्कैल्प का क्रिएटर है, जो एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। साथ ही MBDA मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स का एक ग्लोबल लीडर भी माना जाता है। स्कैल्प को मजबूत बंकर्स और गोला बारूद के भंडारों को भेदने के लिए एक आइडियल हथियार माना जाता है। वास्तव में इसी मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने पिछले साल पहली बार रूस के अंदर टारगेट्स पर हमला करने के लिए किया था।
टारगेट के करीब पहुंचने पर मिसाइल में लगा इंफ्रारेड सीकर टारगेट की इमेज से मैच हो जाता है। टारगेट की इमेज इसमें पहले ही फीड की जाती है ताकि सटीकता माने प्रिसिशन सुनिश्चित हो और आसपास के क्षेत्रों को कम से कम नुकसान पहुंचे। मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये जेट से दागे जाने पर कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार था हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो सभी मौसमों में हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। इसे ग्लाइड बम के रूप में भी जाना जाता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है और इसे नॉर्मल बमों में भी फिट किया जा सकता है। फ्रेंच कंपनी सफ्रान द्वारा बनाया गया ये बम जैमिंग के प्रति इंसेंसिटिव है और इसे कम ऊंचाई से ऊबड़ खाबड़ इलाकों में लॉन्च किया जा सकता है। फैक्ट ये कि इसे रोकना मुश्किल है और ये मजबूत संरचनाओं को भेद सकता है। यही इसे इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम था, जिसने जैश और लश्कर के मुख्यालयों को तबाह कर दिया, जो रिस्पेक्टिवली पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमलों के पीछे थे। भारत के कंबाइंड अटैक के बाद पाकिस्तान ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी शेलिंग शुरू कर दी, जिसका भारतीय फोर्सेस ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 भारतीयों के मरने की खबर है और पाकिस्तान का दावा है कि उनके 26 सिविलियंस की मौत हुई है और 46 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस असॉल्ट को ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर बताया और कहा कि पाकिस्तान करारा जवाब देने का हक रखता है। ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है युद्ध का खुला ऐलान। हालांकि इंडिया ने अपना स्टैंड मेंटेन किया और साफ किया कि केवल आतंकी आउटफिट्स माने टेरर आउटफिट्स को टारगेट किया गया था और किसी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे एक्शंस फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे। हमने टारगेट्स और एग्जीक्यूशंस का तरीका चुनने में काफ़ी संयम दिखाया। स्ट्राइक के बाद इंडियन आर्मी ने एक्स पर एक पोस्ट रिलीज करते हुए लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, मतलब ये कि इंसाफ हो गया। सरकार ने LOC के आसपास के गांव में रह रहे लोगों को बंकर्स में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, BSF के DG, JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला के साथ लगातार वो संपर्क में भी हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैमरा के पीछे है निवेदिता। मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, घबराएं नहीं, वो हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए ही है। संयम से काम लें, अपना ख्याल रखें और बने रहें खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।